अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अपने वीवर से शेयर करने वाली जी गंदलों वाला साग। जी आपको दिखा दूँ, गंदल दिखा दूँ आपको। देखिए जी, गंदलों वाला साग है ये। मैं गांव से लेकर आई हूँ, तो गांव गई थी। देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी गंदल है। तो जी बनाते हैं इसको, साग को। तो यहाँ पे ले जी पालक है, साथ में देसी पालक, और साथ में धनिया और मेथी है। तो जी शुरू करते हैं जी। आज आपको फिर साग बनाना सिखाते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हमने साग बनाई थी वो थोड़ा सा पका था। तो ये हम कच्चा साग खुद ही तोड़ कर ले आए थे। इंशाल्लाह ये हम आपको पका कर दिखाएंगे, और इंशाल्लाह आप वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो देखिएगा गंदलों वाला साग जो है वो कैसे पकती है। और जी अब मैंने इसका पानी निकाल दिया था, तो इसको थोड़ा हल्की आंच करते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हरी मिर्चें, ठीक है, हरी मिर्चें तकरीबन मैंने इसमें आधा पाव जो है वो डाल दी, ठीक है। तो मेरा साग माशाल्लाह काफ़ी था, तो कोई तोल नहीं था। मैं आपको बताया था कि मैं सारा कुछ दिखाया आपको, कहाँ से मैं लेके आई हूँ साग। तो हमारे अजीज़ रहते हैं, उन्होंने हमें दिया था। तो माशाल्लाह काफ़ी सारा था। तो पालक भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको मैंने अच्छा सा धो दिया, 2-3 पानी में धो के। तो पहले मैंने साग का पानी निकाल दिया, ठीक हो गया। 1 जग पानी का डाला और उसमें तकरीबन मैंने आधा घंटा पकाया। उसके बाद मैंने पानी जो है उसका ज़ाया कर दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पालक। इसके साथ ही पक जाएगा इंशाल्लाह। अगर कसर रहेगी तो फिर प्रेशर बंद करेंगे, वरना ज़रूरत नहीं है। और प्रेशर बंद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पालक वो साग देखिए जी, हमारा पालक और साग अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसको प्रेशर नहीं दिया था, ये देख रहे हैं नीचे। ओह कैसे हलवा बन गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब ये जो इसका पानी है ये हम निकालेंगे नहीं, इसी में हम जो है ना इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, अभी इसमें हम डालेंगे ये हमने कर दिया ग्राइंड। ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये दही और आटा। ओके, दही और आटा जो है इसको थोड़ा सा घुमाया, इसलिए आटा जो है मिक्स हो जाए। ओके, ये समझ लो, जो आप लोग दही आटा डालते हो ना, उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया करो, तो फिर उसको आटे को मिला दिया करो। अब देखना अब कैसे गाढ़ा हो गया। और जब मैं ये साग तोड़ रही थी तो वो सारे ना मुझे कह रहे थे कि ये साग जो है ना पकती नहीं है, इसको बोलते हैं जुलाए की साग। पता नहीं पंजाबी में जुलाए की या फिर ऐसा, हाँ जुलाए की साग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको हम लगाएंगे तड़का। तो सुबह का हम बना रहे हैं जी, ब्रेकफास्ट बनाएंगे, इसको लंच में भी खाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब इसको हम जो है उतारते हैं नीचे, यहाँ पे रखते हैं पतीली तड़का। माशाल्लाह जी, हमने प्यारी सी पतीली में डाल दिया है कुकिंग ऑयल कश्मीर। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें प्याज। ये हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा घी ज़्यादा डालिएगा ताकि जो है वो साग में घी से तकरीबन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक हो गया। तो इसको हम होने देते हैं, हम बनाते हैं अदरक लहसुन जल्दी से। माशाल्लाह जी हमारा प्याज जो हमारा हो गया, इसको डालेंगे मसाले।
मसाले डालते इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून भर के चिली डाल देंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा दड़ा मिर्च डालेंगे, ठीक हो गया। तो इसमें जायका डालेंगे नमक बाद में चेक करेंगे इसका, ठीक हो गया। और अब इसमें कुछ नहीं डालते, ठीक है। सूखा धनिया डालते हैं तो थोड़ा सा बाद में डालते हैं, पहले इसमें अदरक लहसुन डाल लें, फिर हम इसमें डालते। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भुनिया गया। क्या ही बात है यार, मसाले की खुशबू आए है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं क्या डालूंगी, इसमें मैं डालने लगी दूंगी सूखा धनिया, ठीक है। सूखा धनिया लेंगे 1 टीस्पून लेंगे, भर के चम्मच हमने डाल दिया इसमें। बहुत ज़रूरी है खुशबू के लिए। हमने 2 टमाटर डाले हैं और अदरक जो है वो इसी तरह हमने हल्की आंच पे रख दिया था, क्योंकि हमने इसको लेट चढ़ाया था। रात को हमने तकरीबन 12:30 बजे चढ़ाया था। तो फिर हमने इसको जो है प्रेशर नहीं दिया। बिस्मिल्लाह। आज हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। वो डालेंगे डाल दी। छिट्टे मारने लगी है बाजी, बहुत ज़्यादा पहले जब ढक्कन दे दिया उन्हें छिट्टे मार मैनू। तो मैं हूँ पकाने लगी इधरले पासे रोटी। शुक्र अल्लाह पाक का। तो टाइम क्या हो रहा है जी, टाइम 1 बज रहा है, 1 बज, ठीक है। जोहर की जान जो है वो हो रही है। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी, ठीक है। ये हमारा ब्रेकफास्ट भी है, ये हमारा लंच भी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो जी माशाल्लाह हमने यहाँ पे लिए जी मकई का आटा। तो मकई का आटा हमने इस तरीके से कर दिया है। इसको आज मैं पतला वाला बनाऊंगी, वो वाला बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे मैंने लग दिया जी फ्राई पैन, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लगाएंगे घी, इस तरीके से इसको घी लगाएंगे। तकरीबन काफ़ी गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमने लेना पौवा लेना है एक, ठीक है। तो थोड़े से हमने डाल दिया है इस तरीके से पानी लगाएंगे। बना रहे हैं लंबी रोटी बनाएंगे आज पठानों वाली। तो देखो कैसे बनती है।
पलटेंगे रोटी को। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह साग जो है वो रेडी होकर टेबल पे आ चुका है। जो भी कोई बहन भाई होगा उनको भी देंगे, कुछ इसमें से हम भी खाएंगे। ठीक है। मकई की रोटी किस तरह की बनानी है आपने, अगर कोई बच्चियां सीख रही हैं तो वो इस तरीके से जो मैंने अभी बनाकर दिखाई है इस तरीके से। पिछली दफा मैंने बनाई थी वो दूसरी तरीके पुराने ज़माने की जैसे मैंने बना के दिखाई है आपको, तो आज मैंने जो है आपको बिल्कुल आसान तरीका सिखाया है। तो जी उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरा जो है ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। इसकी खुशबुएं जो आप तक पहुँच जाएंगी और आप भी फौरी ना जाके साग तोड़ें और बनाकर खाएं। और यही दिन साग खाने के। और मज़ीद ठंड आ गई है और बारिश भी हो रही है, तो इसमें साग और मकई की रोटी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है। ये सर्दियों को जो है ना वो मतलब कि सोने पे सुहागा है। सर्दियों में इसको खाना चाहिए। अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर करिए। जो मेरे बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता करे, आमीन जी सुम्मा आमीन। तो लास्ट में आप लोगों से यही मेरी दरख्वास्त है कि जनाबे आला जनाबे आलियो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आप जो है देख लेते हैं, व्यूज़ दे देते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ काइंडली जो नए हैं वो मेरे कर लें। और जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं तो उनको मैं कहती हूँ मुझे लाइक किया करें, मुझे कमेंट भी किया करें। मेरे बहन मेरे भाई मेरे बच्चे कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता लगे कि मैंने कैसे बनाया है, आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी है। तो आप जी मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।